देख प्रीतो, पहले तू बात सुन ले। सब पता है मुझे, ये शादी झूठ है। मैं जानती हूँ तुम दोनों नाटक कर रहे हो, इसलिए मैंने भी थोड़ा नाटक कर लिया। नीचे जो कुछ भी कहा वो इसलिए कहा ताकि सबको इस शादी पर भरोसा हो। तूने जो आज किया है ना, ये हम पर बहुत बड़ा एहसान है। जसलीन, ये सब हरमान, हमें झूठी शादी का नाटक करना होगा। एक काम करो, तुम ये पहनो, पहनो, पकड़ो। खड़े क्या हो, पहनो ना। पर जसलीन, जसलीन तुम ये सब क्या कर रही हो? हरमन देखो, हमारे पास ना इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, ये ड्रामा तो हमें करना ही होगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से तुम इस सब में फंस। वैसे बात तो सही है, तुम्हारी वजह से फंस तो गई हूँ, पर क्या करूँ, बेस्ट फ्रेंड हो ना तुम मेरे। जसलीन, ये मंगलसूत्र और वरमाला तक ठीक है, तुम अभी ये सिंदूर भी लगाओगी? टीवी में, मूवीज में, इन सब में तो लगाते ही है ना। एक काम करो, तुम ऐसा समझ लो कि हम ना किसी टीवी शो की शूटिंग कर रहे हैं। तेरा ये एहसान तो हम कभी चुका ही नहीं पाएंगे। आंटी जी, इसकी सबसे अच्छी दोस्त भी कहती है और एहसान की भी बात करती है। नॉट फेयर। लेकिन प्रीतो, जीत कनाडा जाने की बात कर रहा है, मेरा पासपोर्ट उसी के पास है, अब क्या करें? सोचा तो यही था कि कुछ दिन पति पत्नी होने का नाटक करेंगे, जीत भी ये बात मान जाएगा और वापस कनाडा चला जाएगा। लेकिन उस पागल ने तो कहानी में नया ट्विस्ट डाल दिया है। पर वो रावी को कनाडा कैसे ले जाएगा? रावी के पास पासपोर्ट ही नहीं है। एक मिनट प्रीतो, पैसे देके 2 दिन में पासपोर्ट बन जाता है। लेकिन जीत रावी दी का पासपोर्ट तो तभी बना सकता है ना, जब उसके पास रावी दी के कोई डॉक्यूमेंट्स हो या कोई आईडी प्रूफ हो। तो जो कुछ भी करना होगा जल्दी करना होगा और बहुत अलर्ट होके करना होगा, क्योंकि ये जीत ना बहुत स्मार्ट है। आंटी जी, आज खिलौने बनाने में मन नहीं लग रहा है, बाद में बना लूं? कोई बात नहीं बेटा, तुम जाके आराम कर लो। समीर जी, आपसे कुछ पूछना था जी। वो आप वहां गए हैं और सबके बारे में कुछ ना कुछ सुना, आपने देखा, वहां के लोगों से बातें की, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि हरमन जी ने कभी मेरा कोई जिक्र नहीं किया? मतलब मेरे बारे में कुछ कहा या कहीं से किसी से सुना आपने कुछ? नहीं, हमारा तो आज तक कोई जिक्र नहीं हुआ। वो तो अपनी नई बीवी, क्या नाम है उसका, वो जसलीन, उसके साथ खुश रहता है, हंस हंस के बातें करता है। तुम्हारा कोई जिक्र नहीं हुआ। वहां पे भी ना ही तुम्हारी कोई निशानी थी, ना ही कोई फोटो, कुछ नहीं। माँ, मौन व्रत है। अरे कुछ तो बोलो उसे सुनाने के लिए। माँ, अगर तुम बोलोगे नहीं तो वो सोचेगी नहीं, अगर वो सोचेगी नहीं तो वो
हरमन को कैसे भूलेगी, और अगर वो हरमन को नहीं भूलेगी तो सोमू से प्यार कैसे करेगी, कैसे बोलूं? सौम्या की किस्मत ही खराब है, जब देखो उसे बस ऐसे ही रुला देती है। कितनी भोली है ये। हरमन की कितनी चिंता है इसे सोमू। और एक हरमन है, कनाडा चला गया तो परदेसी हो जाएगा, पता नहीं फिर वापस आ भी पाएगा या नहीं। बेचारी ये बच्ची फिर दोबारा उससे मिल भी पाएगी या नहीं। हरमन जी, मैं आपको देखने आऊंगी, आखिरी बार ही सही, पर मैं आपको देखूंगी जरूर, पहले दूर से देखूं, लेकिन एक बार जाने से पहले मुझे आपको देखना है, ताकि उसके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी काट सकूं। मैं आऊंगी। रावी, रावी बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। हरक सिंह, ओए रावी के होने वाले एक्सपति, चिल करके बात करते हैं यार, चिल्ला के नहीं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे रावी से पूछना है कि क्या सच में वो मुझसे डिवोर्स चाहती है? ये रहे डाइवोर्स के पेपर्स, जिस पे रावी के साइन भी हैं। अब रावी तुमसे डाइवोर्स चाहती होगी, इसीलिए उसने डाइवोर्स पेपर्स पे साइन किए हैं ना? हाँ, लेकिन अगर तुम्हें ये पूछना है कि ये साइन रावी के हैं नहीं, यू कैन आस्क, आई हैव नो प्रॉब्लम। रावी, ये सब क्या है? एक बार फिर से सोच लो, बहुत गलत कर रही हो तुम। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, तुम ये डिवोर्स, क्या सच में तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए? या किसी ने बहकाया तुम? मैं बिना पेपर साइन किए तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊं और कभी लौट के नहीं आऊंगा। लेकिन रावी प्लीज एक बार सोच लो। अंकल जी प्लीज प्लीज आप अपने बेटे को समझाइए ना, क्या ये इमोशनल ड्रामा लगा के रखा है? चुपचाप दस्तखत करे और निकले यहाँ से। हरक सिंह, देखिए अंकल जी मतलब कमाल है, आप भी ना अपने बेटे की तरह ना समझो वाली बातें कर रहे हो। अब तो आपको पता लगना चाहिए कि हरक सिंह जी चुप हैं, उनके हाथ में अब कुछ नहीं है। चिंटू, 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 बाहर गया खेलने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो घर पे माहौल चल रहा है ना, मैं नहीं चाहता कि उस बच्चे पर कोई गलत असर पड़े। इसलिए यार चुपचाप इस पेपर पे साइन कर दो। पकड़ो साइन। साइन जल्दी।
अभी तुम बेवफा और बदचलन निकली। अभी बोल रहा था प्यार करता हूं और अभी बोल रहा है बच्चन। समझ गया तुझे। हट जाओ मेरे रास्ते से, जिरावी से। देख, मैं नहीं चाहता कि तुझ पे दोबारा से हाथ उठे। इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा करूं, जस्ट लीव। लीव। बेटी की खुशी देखी नहीं जाती क्या आपसे? बेटी के साथ साथ बहू की फिक्र है, इसलिए ये तो आप अपनी बहू के लिए अपनी बेटी के सारे डॉक्यूमेंट्स जला देंगी। वैसे आई एम सॉरी टू से आंटी जी, बट एक बात कहूं आपसे, आपकी फैमिली ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आई मीन, अब आप देखिए ना, हरमन और जस्सी ने शादी कर ली, लेकिन आप हैं कि आपको अपने बेटे और अपनी करंट बहू की कोई फिक्र नहीं। खैर आंटी जी, हम सब यहां से चले जाएंगे, फिर आप आराम से सौम्या को जितना ढूंढना है अच्छे तरीके से ढूंढिएगा। एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपको रोकने नहीं आऊंगा। एनीवे, मुझे लगा ही था कि आप ऐसा कुछ कर सकती, इसलिए मैंने रावी का पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही तैयार करवा लिए थे। बलविंदर ने भी डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए। अब बस हमें सिर्फ तैयारी करनी है जाने की। सो प्लीज एक्सक्यूज मी मम्मी जी। आई लव यू गुलाबो। सोमू, मुझे लग रहा है कि हमारा तरीका काम कर रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सौम्या की आंखों में आंसू थे? नहीं। हरमन को याद कर रही होगी, लेकिन याद करने के बावजूद भी आंखों से आंसू ना छलके तो बेटा समझ लेना कि याद करने से लेकर भूलने का सफर शुरू हो गया। बस एक बार सौम्या हरमन को भूल जाए और उनसे प्यार कर ले, उसकी हर सांस पे बस मेरा इनाम होगा। मैं वादा करता हूं
उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं होंगे, पक्का। तो अब क्या करें? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? यार ये तुम्हारा भाई इतना बड़ा बदमाश कब से हो गया? बचपन में तो सीधा साधा ही था। शादी का नाटक करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसने रावी का पासपोर्ट पहले ही बनवा रखा था। अब क्या करें? मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा मतलब कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? एक काम करता हूँ, इसके हाथ पैर तोड़ के इसे स्टोर रूम में बंद कर देता हूँ। जसलीन तुम जानती नहीं हो मुझे, मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ, बहुत बड़ा बदमाश हूं मैं। लोग मुझे प्यार से बदमाश कह के ही बुलाते थे। हरमन, बात सिर्फ जीत की नहीं है। अगर उससे कुछ हो गया ना तो पापा भी यहाँ चले आएंगे और रावी दी, उनका भी सोचना पड़ेगा ना। ये रावी की वजह से चुप बैठा हूं मैं, वरना तुम्हारा भाई कहां गायब होता ना पता भी नहीं चलता। तू फिक्र मत कर, तुझे सौम्य से आज तक कोई अलग कर पाया है क्या? भूल गया तू? जब वो गुरु माँ बनने चली थी, रब ने उसे तब भी रोका था। तेरी शादी भी रुक गई। वो जब भी तुझे छोड़कर कहीं गई है, वापस जरूर आई है। किसी की क्या हिम्मत कि वो तुझे सौम्या से दूर कनाडा या कहीं और भी भेजे। आंटी जी, होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये बातें मान के क्या फायदा? मान नहीं रहे, यकीन भी है और हिम्मत नहीं आ रही। कोशिश करते रहेंगे। जब हौसले बुलंद हो ना तो मंजिल हासिल हो ही जाती है। सौम्या भी मिलेगी, जरूर मिलेगी। अब दोनों यूं ही परेशान खड़े रहोगे या फिर छाछ भी पियोगे? सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। ले। थप्पड़ मारा मुझे, वो भी सबके सामने। मुझे थप्पड़ मार के तेरी बीवी को कनाडा ले जाएगा। गुरदासपुर से बाहर जाने नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे, मार डालूंगा, मार डालूंगा उसे। पुत्र, पागल हो गया तू? हाँ, पागल हो गया हूं मैं। और आपको आपके बेटी की कसम, उस जीत को कनाडा नहीं जाने देंगे। ठीक है पुत्र, चल पुत्र, उसको सबक सिखाते हैं। घर से खींचकर गोली मारेंगे। चल। जब मेरा और हरमन जी का रिश्ता आखिरी सांसें ले रहा है, जब हरमन जी हमेशा के लिए मुझसे दूर जा रहे हैं, तो एक आखिरी बार मुझे वहां जाना होगा अपना आखिरी अलविदा कहने के लिए। माता रानी करे ये सब सपना ना हो और जीत के साथ मैं बहुत खुश हूं। और बस अब चिंटू भी जीत को अपना ले।
चल चल, ले चल, ले चल। सबके सामने थप्पड़ मारा था ना। ये लोग कौन है और ये किसे लेकर जा रहे हैं? जीत, जीत, तुम मरेगा और मेरे ही हाथों मरेगा। कहीं ये हरमनजीत तो नहीं? अरे बेटा जल्दी से ठोक डाल। ये क्या करें आप लोग? तू इसकी क्या सुन रहा है? ठोक इसको, गोली मार, मार।